हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे यानी कि सर्वनाम। इससे पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल हमने देख लिया था और फिर हमने जो भी नाउन के जेंडर थे वो देख लिए थे। ठीक है, तो नाउन कंप्लीट हो चुका। जितने भी नाउन के रूल थे जहाँ से एरर आपकी बन सकती थी वो मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, नाउन एक तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी बचा भी होगा तो वो लास्ट में आपका जब एरर करवाऊंगी तो वहाँ पर आपके जितने भी एक आध रूल बचे होंगे तो वो करवा देंगे। ठीक है, प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन है क्या, सभी जानते हैं। सर्वनाम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमें नाउन का यूज़ नहीं करना हो। मतलब देखिए, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई कहानी स्टोरी लिखी जा रही है, वहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट है, नाउन है राम। ठीक है, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए ऑनेस्ट बॉय। अब राम राम बार बार राम राम यूज़ करेंगे, इससे अच्छा क्या है, वो जो पैराग्राफ है वो भी क्या लगने लगेगा, थोड़ा वियर्ड सा लगेगा कि बार बार राम का यूज़ कर रहे हैं। तो नाउन का जो रिपीटेशन हो रहा है ना, बार बार नाउन आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम इसकी जगह क्या ले आते हैं, कोई भी प्रोनाउन। जैसे राम के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा, ही। अब मान लो सीता है राम की जगह, या गीता है, जो भी है। ठीक है, कोई गर्ल है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या, कि ये नाउन के रिपीटेशन को रोकते, बार बार जो नाउन आ रहा है उसको रोकते और उनकी नाउन की जगह पर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ठीक है, तो देखिए है क्या एग्जाम्पल नाउन प्रोनाउन के क्या क्या हो जाएंगे, ही, शी, हिम, यू, वी, मी, माई सेल्फ। ये सब आपने पढ़ेंगे, सुने भी होंगे। अब हम एक बार प्रोनाउन की टेबल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, इधर मैंने सारे पर्सन लिखे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं आपके, जो बात को बोल रहा होता है। ठीक है, एक वो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं किस में आऊँगी, फर्स्ट पर्सन में आऊँगी। ठीक है, अब मैं हो सकती हूँ या फिर हम हो सकते हैं, प्लूरल भी तो हो सकता है ना। तो मैं, ये आपका जो आई है, मैं, वो सिंगुलर हो जाएगा। जब मेरे साथ और भी कोई बोल रहा होगा तो वो हो जाएंगे प्लूरल, यानी कि उनकी जगह क्या लगाएंगे, हम वी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, जो सुन रहा होता है बात को, जैसे कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, आप यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, यानी कि यू। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। मान लो मैं आपको कोई स्टोरी सुना रही हूँ, किसी और के बारे में सुना रही हूँ, तो वो जो होगा ना वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, ही किसके लिए, बॉय के लिए या मेल के लिए यूज़ करते हैं, शी किसके लिए यूज़ करते हैं, तो शी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और दे किसके लिए, दे प्लूरल होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपके लिखे हुए हैं ये सारे हैं सब्जेक्टिव केस, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे। इधर इनका ऑब्जेक्ट लिखा है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही ऑब्जेक्ट रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम। ये मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं वो। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट प्रोनाउन भरना होता है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। मान लो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट भरना है आपका, आई का ऑब्जेक्टिव केस भरना है, तो आपको जब पता नहीं होगा कि मी होता है कि माई होता है तो वहाँ पर आप गलत कर सकते हैं। इसलिए एक बार इस टेबल, पूरी टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम। ठीक है, इधर है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का नाम आते ही ये समझ जाना कि इसके साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर आ रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव होते क्या है, एडजेक्टिव जो नाउन होता है उसकी विशेषता बता रहे होते हैं, यानी कि वो नाउन के साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो इनके साथ आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिलेगा, जैसे माई बुक हो गया, माई पेन हो गया, अवर कंट्री हो गया, यानी कि अवर के बाद क्या आया, कंट्री आया, माई के बाद बुक या पेन आया, योर क्लास। ठीक है, ऐसे इनके साथ कोई ना कोई नाउन आ रहा होगा। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव आएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव मीन्स होता है क्या, ये अधिकार को प्रदर्शित करते कि ये जो बुक है ना ये मेरी है, यानी कि मेरा इस पर अधिकार है। ठीक है, कंट्री हमारी, यानी कि हम उस पर अपना अधिकार बता रहे हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ये सारे क्या है, पोजीशन को बताएंगे, यानी कि एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे नाउन के साथ अगर मैं पोजीशन दिखाना है तो वहाँ पर अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे उनके लिए वर्ड दिए गए हैं। जैसे आई के लिए क्या होता है, माइन यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, या ये किताब मेरी है। ठीक है, तो या तो ये बोल दे दिस इज़ माई बुक,
ठीक है। तो माई बुक, यहाँ पर जो माई है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और मैं ये बोल दूँ दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पर जो माइन है ना वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे ही वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, यू का होता है योर्स, ही का हिज होता है, शी का हर्स होता है, इट का इट्स और दे का देयर्स, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सब अभी हम समझेंगे कि क्या होते हैं प्रोनाउन, कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, ये सब समझेंगे। रिफ्लेक्सिव वाला जो वर्ड आता है ना कि रिफ्लेक्ट करने का, आप समझ रहे होंगे ना कि उसके बारे में ही बताएगा, बिल्कुल उसका हूबहू, ठीक है। जैसे मैंने ये काम स्वयं किया, ठीक है, तो मेरे बारे में ही उसने बोल दिया, रिफ्लेक्ट आ गया मेरे पर ही, ठीक है। तो उसमें इनके ये जो वर्ड होंगे इनके आगे सेल्फ सेल्फ आपको लगा हुआ मिलेगा, जैसे माई सेल्फ हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, जब मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बताए थे तो वहाँ पर सेल्फ जो वर्ड आया था उसका मैंने बताया था कि सेल्फ होता है सिंगुलर, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका जो एफ है वो हटा के हम वीईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये सेल्फ प्लूरल के साथ जुड़ा होगा वहाँ पर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है, वीईएस लगा होगा, ठीक है। और वी क्या है, प्लूरल, इसलिए अवर सेल्फ्स बनेगा, ठीक है। यू का सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, तो यू का योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ्स भी हो सकता है। ही शी इट दोनों सिंगुलर हैं, सॉरी तीनों सिंगुलर हैं, ही शी इट तीनों सिंगुलर हैं, तो क्या ही का क्या हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। और अब दे की बात करें, दे क्या है आपका, यहाँ पर दे प्लूरल है, यहाँ गलत लिख गया है, यहाँ पर दे का सही कर लीजिएगा, दे का हो जाएगा देम सेल्फ, ऊपर लिख देती हूँ मैं देम सेल्फ, SELVES, ठीक है। वहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोनाउन के काइंड्स पर कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के भेद कितने हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन की बात रही, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि डेफिनेशन आती है क्या, तो देखो डेफिनेशन आती है, सीधे सीधे आपकी डेफिनेशन पूछी भी गई है, नाउन की डिफाइन पूछी गई है, एडजेक्टिव की भी आई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी आई है। तो जो मेन है मतलब नाउन एंड जो काइंड्स ऑफ नाउन है, मतलब जितने भी आपके हैं नाउन के काइंड, उन सभी की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी की बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है उनको हल्का फुल्का देख लेना, आ भी सकती नहीं भी, लेकिन यहाँ से आपकी ज़रूर कोई ना कोई एक डेफिनेशन बनेगी एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन के काइंड्स देखते हैं, इनकी सारी डेफिनेशन मैंने लिख भी दी है और हिंदी में भी लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए। पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपके सब्जेक्टिव केस हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा हो शायद, वही है पुरुषवाचक सर्वनाम की पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पर या किसी वस्तु के स्थान पर यूज़ किया जाता है वो आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन की यही कंडीशन है, इसलिए इसको ऐसे याद रखना कि जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सारे ये आ गए। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, ठीक है। तो इस तरीके से दे का दैम, ये जो ऑब्जेक्टिव केस हैं ये सारे भी आपके आ जाएंगे, एग्जाम्पल सारे लिखे हुए हैं तो इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है आपका पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो अधिकार को प्रदर्शित कर रहा होगा, ऐसा सर्वनाम या ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को दर्शाएगा, यानी कि प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि जो सर्वनाम अधिकार को प्रदर्शित करेगा, जैसे माइन, योर्स, अवर्स, ठीक है, योर्स फिर से लिख दिया मैंने, तो सिंगुलर प्लूरल मैंने एक साथ अलग अलग लिखे हुए हैं तो परेशानी हो ना, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे सिंगुलर लिख दिए इधर, और इधर अवर्स, योर्स, देयर्स ये प्लूरल लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनके बाद आपको ऐसे लगभग मिलेगा बस माइन को छोड़कर, तो इस तरीके से भी याद कर लो, जैसे आपकी ट्रिक, मतलब जो जैसे आपको इजी लगे याद करना वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पर लिखा है दिस बुक इज़ माइन, यानी कि बुक पर किसका अधिकार है, मेरा है, बुक मेरी है, ठीक है, ठीक है। दिस बुक इज़ योर्स कर सकते हो, तो बुक पर किसका अधिकार हो गया, आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये क्या हुआ कि किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में नहीं बताएगी, जैसे दरवाजे पर कोई है,
ठीक है, कोई खाना लाया, तो यहाँ पर जो कोई है ना, या किसी ने कुछ दिया, तो कोई, किसी, ये वर्ड क्या है, ये किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे, कौन है, डाउट है ना कि कोई भी हो सकता है ना, कोई कौन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया। तो कौन कौन से वर्ड हैं आपके, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ठीक है, एवरीबडी, ये सब आ सकते हैं, एनीवन, नो वन, समवन, ठीक है, ऐसी एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, आपका एवरीथिंग, ये आ जाएंगे। सम, फिर आपके मैंने वही लिख दिए हैं, समथिंग, नोबडी, वन, ऑल, ईच, फ्यू, मैनी, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, एनीवन कैन डू दिस, ठीक है। तो एनीवन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसी समवन स्टोल माई पेन, किसी ने पेन चुरा लिया। अब किसने, कौन है वहाँ पर, मतलब किस, कौन है, तो हम कोई निश्चित नहीं बोला ना, कि निश्चित नाम नहीं बताया, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता पाया, तो ये जो है ना समवन, ये क्या है यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि ये संकेतवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, यानी किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं, किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत कर रहे होंगे। जैसे देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट वस्तु के सामने या किसी व्यक्ति के सामने संकेत करेगा, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। अब देखना, दिस, दैट, दीज, दोज आपके जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, मैंने बोला एक सेंटेंस, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक क्या है, नाउन है, ठीक है, और बुक के आगे क्या लगता है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये याद रखना, अगर आपको एडजेक्टिव कभी फाइंड करने को आए, ठीक है, तो मोस्टली आपको एडजेक्टिव कहाँ मिलेंगे, नाउन से पहले लगे हुए मिलेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा तब भी एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको मोस्टली नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, दिस बुक इज़ माइन, तो ये जो दिस हुआ ना, ये अब क्या बन गया, ये दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, दिस बुक इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो दिस है यहाँ पर दैट भी आ सकता है, दोस्त भी आ सकता है, दीज भी, ये क्या होंगे यहाँ पर, अगर इनके जस्ट बाद नाउन मिले आपको तो यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। अब मान लो एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दिस इज़ माई बुक, उसी सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया, यह मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो यह हुआ ना दिस, अब ये बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ गए आप। यहाँ पर ये क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि इसके बाद सीधे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई ना, तो यहाँ पर ये हुआ आपका क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दैट इज़ द टेबल, ठीक है, तो ये जो दैट हुआ ना, यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। ऐसे दीज और दोज हो जाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस भी लिख दिया, दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पर जो दिस होगा ये क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिस, दैट, दीज, दोज के यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको रूल्स में भी ये बताऊंगी, एक बार सारे रूल्स अलग लिखवाऊंगी प्रोनाउन के, ठीक है। आज मैंने इसमें रूल्स ऐड नहीं किए क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो रूल्स में सारे आपको करवाऊंगी। अभी सिर्फ इसमें जितने काइंड्स हैं वो सारे समझ लीजिए, ठीक है। तो दिस का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ पास में रखी हो, कोई वस्तु पास में रखी हो, और कैसी हो, देखो दिस और दैट दोनों सिंगुलर में आएंगे, और दीज और दोज कैसे आएंगे, प्लूरल में। बस दिस का यूज़ कब करते हैं, जब कोई पास में चीज़ रखी हो, ठीक है। दैट का यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ दूर में हो लेकिन एक ही हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दीज का यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ पास में हो लेकिन बहुत सारी हो, एक से अधिक हो, ठीक है। तो तब आपका क्या हो जाएगा, दीज आर माई बुक्स, ठीक है, ये किताबें मेरी हैं। अब हिंदी में भी समझ लो, ये और यह, ये जो यह है ये है दिस, और ये जो ये है वो है क्या है आपका, दीज, ठीक है। ऐसे दोस्त का यूज़ कब करेंगे, जब दूर हो और लेकिन कई सारी चीज़ें हो, प्लूरल हो या वहाँ पर, तब आपका दोस्त का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई बुक, सेंटेंस लिख दिया, दीज आर वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, कुछ महंगी चीज़ों के बारे में, तो यानी कि वो पास में होंगी, तब हम बोल रहे हैं उनको दीज, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। अब इंटेरोगेटिव शब्द से ही समझ रहे हो कि क्या प्रश्न जैसा कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो प्रोनाउन है आपके, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप इनकी हिंदी भी साथ साथ लिख सकते हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके कैसे हैं, जैसे हु हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, ठीक है। ये जब आएंगे ये क्या होंगे, आपके प्रोनाउन होंगे कैसे, इंटेरोगेटिव, ठीक है। वेयर, होम, ये सभी आपके प्रोनाउन है, ठीक है। पढ़े भी हैं आपने प्रोनाउन, जो क्वेश्चन वर्ड आपने पढ़े हैं ना, वही, ठीक है। अब देखो हु का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी सब्जेक्ट का पता लगाना हो, किसी पर्सन का पता लगाना हो, ठीक है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसका करते हैं हम, हु का। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, कौन, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। होम का क्या होता है, तो होम का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने में, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका कर्म होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने में किसका यूज़ करते हैं, होम का। होम डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू मिल गया ना, यू से पूछ रहे तुम किसको पसंद कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो कौन है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तुम तो खुद हो ना यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता नहीं लगा रहे हैं, किसका पता लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे विच आपका है, तो विच का यूज़ कब करते हैं, जब सिलेक्शन या चॉइस की बात हो रही हो, ठीक है। मान लो कि घर में जो काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे सर्वेंट है, तो उनमें से किसी एक सर्वेंट को चूज़ करना हो, आपके चॉइस की पूछी जा रही हो, ठीक है। या आपको काफ़ी सारी ड्रेस पड़ी हुई हैं आपके सामने कि आपको इसमें कौन सी पसंद है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज़ करेंगे ना, कोई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रंगों की बात हो रही है कि आपका कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी चॉइस होगी ना, सिलेक्शन होगा आपका, तब आपका किसका यूज़ करोगे, विच का। विच इज़ योर फेवरेट कलर, कौन सा कलर आपका फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन या चॉइस के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है। वेयर वगैरह भी आएंगे तो परेशान नहीं होना कि नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है, बांटना या वितरण, ठीक है। तो यानी कि जो वितरण करने में या बांटने वाले जो सेंस देंगे आपके, वो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। वितरण को शो करेंगे वो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या सर्वनाम, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, वन, नन, ये इस टाइप से, ठीक है। आइदर याद रखना, जब दो लोग हो रहे होंगे तो आइदर आएगा, दो से ज़्यादा हो रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा, ठीक है। नाइदर नेगेटिव सेंस में आएगा जब दो लोग होंगे तब, और नन आएगा आपका नेगेटिव सेंस में जब दो से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो, अगर नहीं नोट किया है तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं आपको कल की क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यानी कि द प्रोनाउंस दैट टर्न बैक ऑन रिफ्लेक्ट एंड डिनोट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि सेंटेंस में ये किस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट पर ही। तो सब्जेक्ट दिया गया होगा सेंटेंस में, ये वापस से उसी पर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि उसी के बारे में बोल देंगे आके, जैसे मैंने ये काम खुद से किया, तो जो खुद है ना वर्ड यहाँ पर, ये किसको बता रहा है, उसी को बता रहा है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम सुने होंगे ना, अगर आपने हिंदी में निजवाचक सर्वनाम सुने हैं तो ये वही है, स्वयं से, आप से, खुद से, तो वही माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड आने हैं, ठीक है। यही आपके सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, ये रिलेट करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। रिलेशन होता है ना, वैसे रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं ना, तो वही ये जोड़ने का काम करेंगे। ये आपके कहाँ पर यूज़ होंगे, जब जैसे दो वर्ड आपके जो जुड़ रहे होंगे ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वहाँ पर ये आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो इनको क्या है, ये ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू ए डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जब आपको दो क्लॉज दी गई होंगी, उन दो क्लॉज को ये जोड़ने का काम कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। वर्ड यहाँ पर वही आने आपके, हु, होम, विच, दैट, ये सब चीज़ें आएंगी जो बीच में लगती है ना, एक सेंटेंस इधर लिखा है एक इधर और इनके बीच में लगा होगा, ठीक है। अब आगे लगा है हु, तो वहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, साथ में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखो कैसे, वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे, स्थान के लिए, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया, इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। हु का यूज़ सब्जेक्ट के लिए, होम का यूज़ ऑब्जेक्ट के लिए, हुज़ का पोजीशन या ओनर के लिए कि ये चीज़ किसकी है, हुज़, और विच का यहाँ पर लिख लेना, विच का सिलेक्शन के लिए, वैन का टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब कैसे आएगा,
क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है उसको समझना। ही इज़ द बॉय, ठीक है, यह वह लड़का है, ठीक है, ही इज़ द बॉय, वह लड़का है। यहाँ पर अगला सेंटेंस दे दें, ही हैज़ वॉन द मैच, उसने गेम जीता, यानी कि वह लड़का है उसने गेम जीता। जिस लड़के ने गेम जीता उसी के बारे में बात हो रही है ना, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वही है ना। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जब इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ देंगे तो हम इनके लिए लगा देंगे हु, ठीक है। वह लड़का है यानी कि उस लड़के की बात हो रही जिसने गेम जीता है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो पीछे सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और यहाँ पर हमें अगर सब्जेक्ट दर्शाना है तो हम या तो ही लिखें, अगर हमने ही लिखा तो हमें दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर देना पड़ेगा। और अगर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हम क्या लगा देंगे, उसकी जगह ही ना लगा के क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, तो वो सेंटेंस आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। मान लो यहाँ पर बॉयज़ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी, ठीक है, प्लूरल हो जाएगी वर्ब। अगर प्लूरल दिया है आगे सिंगुलर दिया है तो वर्ब पीछे क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव ए सन होम आई लव वेरी मच, ठीक है, मतलब मेरा एक पुत्र है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं आप, जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है इसमें क्या है, मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ ना, यानी कि मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट गायब है, यानी कि किसको प्यार कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, द सन या ए सन, ठीक है। तो उस सन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, होम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या बताया था, किसका यूज़ करते हैं, होम का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपके में सेंटेंस आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ऑलवेज लाइक बॉयज़, ठीक है, मैं हमेशा उन लड़कों को पसंद करूँगा। किन लड़कों को पसंद कर रहा है यहाँ पर, स्पीक द ट्रूथ, यानी कि जो लड़के सच बोलते हैं, ठीक है। हम उन लड़कों को या उन बॉयज़ को लाइक करते हैं जो सच बोलते हैं। तो यहाँ पर किसको पसंद कर रहा है, लड़कों को पसंद कर रहा है। अब देखो आप कहीं यहाँ क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट, तो पीछे वाले सेंटेंस में देखो क्या गायब है, सब्जेक्ट तो आया नहीं कुछ, ठीक है। तो सब्जेक्ट गायब है ना, तो सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं, ठीक है। हमेशा ये इस चीज़ को देख लेना कि पीछे वाले सेंटेंस में क्या चीज़ की कमी है, यानी कि बात किसके बारे में कर रहा है और वो वहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है, ठीक है, इस ऐसे करके। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये क्या होते हैं, द प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल रिलेशन अमंग देमसेल्व्स आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो आपस में संबंध को दर्शा रहे हैं, परस्पर संबंध को दर्शाएंगे, वो होते हैं रेसिप्रोकल, जैसे ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ईच अदर केवल दो के लिए यूज़ करते हैं और वन अनदर होता है आपका दो से अधिक के लिए यूज़। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, बोथ द बॉयज़ क्रिटिसाइज ईच अदर, यानी कि दोनों लड़के एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की। दो लड़के हैं ना, ईच अदर यानी कि आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं दोनों, ठीक है। परस्पर संबंध दर्शा रहा है ना यहाँ पर ईच अदर, और दो के बारे में ही बात होगी, ठीक है। वी शुड लव वन अनदर, यानी कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक दूसरे से, यानी कि पूरा बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे का सेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा का, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ हो जाएगा, वन अनदर, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब फिल इन द ब्लैंक्स में जब आते हैं तो वहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अभी आप सारे काइंड्स की डिफाइन अच्छे से लर्न कर लो। डिफाइन अगर नहीं कर पाते हो लर्न, कोई बात नहीं, उनके बारे में अच्छे से समझ जाओ कि हाँ, ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए है। क्या यहाँ पर जो भी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे नाउन हो गया, नाउन के काइंड्स हैं उनकी, प्रोनाउन की डेफिनेशन, एडजेक्टिव इनकी डेफिनेशन याद कर लो। प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं या एडजेक्टिव के जो काइंड्स हैं, यहाँ से आपकी डेफिनेशन नहीं आनी है। बाई चांस अगर आ गई तो इतना आपको आना चाहिए कि आप बना के लिख लें। अगर आप उसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर आखिर आता कौन सा प्रोनाउन है, तो आप आराम से लिख देंगे। पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो यानी कि पजेशन बताएगा, तो आप आराम से उसको थोड़ा बना सकते हैं कि हाँ ये किसको शो करेगा, पजेशन को शो कर रहा होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल किसको शो करेगा, म्यूचुअल रिलेशन को, यानी कि परस्पर संबंध को शो करेगा। तो अगर आप इतना जानते हैं अपने आप ही डिफाइन बना लोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आखिर आ कौन से रहे। सेंटेंस नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, जो भी प्रोनाउन आ रहा है उनके एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोनाउन के रूल के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।